नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्यापन करेंगे कक्षा 4 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 6 मेरी जैसलमेर यात्रा। प्यारे बच्चों, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो है आओ बात करें। इसके तहत प्रश्न 1, जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ कहा जाता है, इसका क्या कारण है? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है यह किला जो है पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बना है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो यह सोने जैसा चमकता है। इसी कारण इसे सोनारगढ़ किला कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 2, गड़ीसर झील जैसलमेर के लिए क्यों खास है? उत्तर लिखना है इसका प्यारे बच्चों। गड़ीसर झील जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है और झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी हैं। इस कारण ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल के रूप में यह जो है प्रसिद्ध है। आगे है प्रश्न 3, जैसलमेर की हवेलियां किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर आपको लिखना है कि जैसलमेर की हवेलियां अपनी सुंदर नक्काशी, जालीदार खिड़कियों और भव्य निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हवेलियाँ जैसलमेर की कला, संस्कृति और स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। प्यारे बच्चों, आगे प्रश्न 4, अगर आप जैसलमेर जाते तो वहाँ सबसे पहले क्या करना पसंद करते और क्यों? उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। अगर मैं जैसलमेर जाती तो सबसे पहले सोनार किला देखने जाना पसंद करती, क्योंकि वह ऐतिहासिक व भव्य है और सुनहरे पत्थरों से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5, क्या आपने कभी पारंपरिक लोक नृत्य या लोक संगीत देखा या सुना है? यदि हाँ तो कैसा लगा? उत्तर लिखोगे प्यारे बच्चों। हाँ, मैंने पारंपरिक लोक नृत्य और लोक संगीत देखा और सुना है। यह बहुत ही मन भावन, रंग बिरंगा और सांस्कृतिक आनंद से भरपूर था, जिसमें संगीत की मधुरता और नृत्य का उत्साह दोनों शामिल था। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 6, रेत के दौरों पर ऊंट आराम से कैसे चल पाता होगा? होगा। उत्तर लिखना है, रेत के दौरों पर ऊंट आराम से चल पाता है क्योंकि उसके पैरों के नीचे चौड़े और गद्देदार पंजे होते हैं। ये पंजे रेत में धंसते नहीं, जिससे ऊंट को संतुलन बनाए रखने और आसानी से चलने में मदद मिलती है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 7 जो है आपको स्वयं करना है, क्योंकि यदि आपके पास जादुई कालीन आ जाए तो अपनी कक्षा के साथियों को उस पर बैठाकर कहाँ की सैर करना। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्वयं से जो है अपने मन से, विवेक से भी इसका उत्तर कर सकते हैं कि आपको कहाँ घूमना है आपके शौक के अनुसार। अब आगे सोचो और लिखो। इसके तहत प्रश्न संख्या 1, पाठ में किस नृत्य की चर्चा की गई है? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा द कालबेलिया नृत्य की चर्चा की गई। नेक्स्ट 2 नंबर, जैसलमेर की किस हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया है? उत्तर होगा सालिम सिंह की हवेली, ऑप्शन राइट है। आगे है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी। तो यहाँ पर जो है रेत की अंगुलियों से नाम और आकृतियां बनाना रोमांचक था। यहाँ पर रिक्त स्थान बनना। 2 नंबर, किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता है। यहाँ पर बुर्ज आएगा। और 3 नंबर यहाँ पर गडीसर झील, यहाँ पर गडीसर बनना है। आगे है प्यारे बच्चों, पटुओं की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। तो यहाँ पर ये कथन जो है, तो प्यारे बच्चों ये कथन जो है सत्य है, आपको सत्य लिखना है। आगे है, नंगे पैर से रेत गर्म और भारी लग रही थी, यह कथन असत्य है। और 3 नंबर, ऊँट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन रहा है, यह कथन भी सत्य है। आपको इस प्रकार सत्य तथा असत्य कथनों की पहचान करनी है। आगे है मेरी बात सबकी बात। प्रश्न 1 है, पाठ में ऊँट की सवारी के अनुभव को मज़ेदार तरीके से बताए गए हैं, अपने शब्दों में बताओ। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, लेखिका ने वहाँ ऊँट की सवारी की। ऊँट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। बैठने के बाद उसकी चाल झूले जैसी होती है, जिस पर से गिरने की संभावना बनी रहती है। थोड़े से अभ्यास के बाद आनंद आने लगता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न 2, पाठ में जैसलमेर में रेत पर चलने का अनुभव बताया गया है। जब आप नंगे पैर में चलते हैं तो आपको क्या क्या महसूस होता है, बताओ। उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। नंगे पैर यदि हम पानी पर चलते हैं तो पानी की लहरों का स्पर्श करते शीतलता का रोमांच होने लगता है और मन करता है कि हम इसी लहरों के साथ साथ तैरते रहें। मन में खुशी की उमंग बढ़ती रहे। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 3, सूर्यास्त के समय जैसलमेर के आकाश का जो वर्णन किया गया है उसे अपने शब्दों में बताओ। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, जैसलमेर में सूर्यास्त के समय आकाश सुनहरे रंगों से युक्त हो जाता है। वहाँ किला या हवेलियाँ सोने के समान चमकती हैं। वहाँ का संपूर्ण वातावरण सुनहरा और मनमोहक दिखाई देता है। आगे है प्रश्न 4, राजस्थान में प्रचलित कथन पधारो हमारे देश का क्या अर्थ है? उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। राजस्थान में प्रचलित कथन पधारो हमारे देश का अर्थ है, आपका हमारे देश राजस्थान में सादर स्वागत है। यह वाक्य राजस्थान के अतिथि संस्कार और संस्कृति को दर्शाता है, जहाँ मेहमान को भगवान का
रूप माना जाता है। आगे है प्यारे बच्चों, पढ़ो और जानो। इसके तहत है नीचे दी गई तालिका में लिखिए कि जैसलमेर के बारे में पाठ से पहले क्या पता था, अब क्या नया पता चला। तो यहाँ पर जो है पहले क्या पता था और पाठ पढ़ाने के बाद नया क्या पता चला। तो इसमें लिखना है कि लेखक को पता था कि जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है, जहाँ दूर दूर रेत, सूरज की तेज धूप, खेजड़ी के पेड़ और रेगिस्तान का जहाज ऊँट होता है। बाद में लेखिका को ज्ञात हुआ कि जैसलमेर स्वर्ण नगरी है, जहाँ लोक कलाएँ व्याप्त हैं, वहाँ का किला, हवेलियाँ, इतिहास, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम है। आगे है प्यारे बच्चों प्रश्न 2, यात्रा में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों। तो प्यारे बच्चों यह आपको स्वयं करना है। और प्रश्न 3 है, इसका उत्तर भी आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पंक्तियाँ पढ़कर मज़ेदार प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है पंक्तियाँ दे रखी कि जैसलमेर में पटों की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। उसकी जालीदार खिड़कियाँ और सोने जैसे चमकते दीवारों की सुंदरता देखते ही बनती है। अब मज़ेदार प्रश्न बनाने, उदाहरण है जो पटों की हवेली कहाँ पर है। अब आगे 1 नंबर प्रश्न बनाने के 5 हवेलियों के समूह को क्या कहा जाता है, पटुओं की हवेली की विशेषता बताओ। इस प्रकार प्रश्न बनेगी। अब आगे भाषा की बात। जैसलमेर एक सुंदर शहर है जहाँ राजस्थान में स्थित है। मैंने अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर का किला देखा। आप भव्य हैं। हमारे मार्गदर्शन ने हमें बताया कि किला बहुत पुराना है। ऊँट की सवारी करना हमें अच्छा लगता है। हम रेगिस्तान में घूम रहे हैं, तब रेत बहुत गर्म थी। शाम को सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक था। वहाँ के संगीत और नृत्य ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। गद्यांश के आधार पर सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की पहचान कर तालिका में लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर संज्ञा शब्द जैसे जैसलमेर शहर, राजस्थान का किला, ऊँटों, रेगिस्तान, रेत, दोस्तों, मार्गदर्शक, संगीत, ये सारे के सारे जो है संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द यह, मैंने, अपने, वह, हमारे, हमें, वहाँ, हम। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की पहचान करनी। आगे है यही भी कि आप अपनी दीदी के साथ में स्थानीय बाजार का भ्रमण करके लौटे हैं। वहाँ अपने खिलौने, पुस्तक, मिठाई, कपड़े, फल और यातायात के साधन दिखे। आप अपने मित्र गोलू को संवाद के माध्यम से बात अनुभव बताइए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, गोलू, अरे अमित, आज तुम अपनी दादी के साथ बाजार गए थे, बताओ वहाँ तुमने क्या क्या देखा और कैसा लगा। मैं, ओह बहुत अच्छा लगा, वहाँ मैंने बोलने वाला रोबोट देखा। गोलू, बाजार में अपने खेलने के कौन से सामान थे। मैं, वहाँ गेंद, बल्ला, रिंग, बॉल, टेनिस, लूडो, शतरंज आदि सामान थे। गोलू, पुस्तक बाजार में क्या लाए। मैं, पुस्तक बाजार से पाठ्य पुस्तकें, उत्तर पुस्तिकाएँ, वहाँ स्टेशनरी लाया हूँ। गोलू, विद्यालय में ड्रेस भी लाए हो तो क्या। नहीं, मैंने कल पिताजी के साथ जाकर और कपड़े भी लाऊंगा। गोलू, तुमने वहाँ यातायात के कौन से साधन देखे। तो बाजार में दोपहिया, चौपहिया, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बस आदि वाहन कतार में देखे। दोनों मुस्कुराते हुए दीदी के साथ में जाने की योजना बनाने लगे। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको एक संवाद के रूप में लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है आपके कक्षा 4 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का जो है अध्याय संख्या 6 मेरी जैसलमेर यात्रा, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको सभी पाठों का सॉल्यूशन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।